हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें मैं और मेरे भैया और मम्मी और पापा हैं। भैया भोपाल के एक कंपनी में जॉब करते हैं। मैं एक मासूम सी दिखने वाली कली हूँ। ये बात 5 साल पुरानी है। उस समय मैं 19 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर वो सबके बारे में बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर दादाजी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए गांव गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। मेरे दादाजी दादी जी दोनों गांव में रहते थे, इसीलिए कभी कभार पापा गांव जाते थे। लेकिन अचानक से दादाजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई, जिस वजह से आज मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। पापा ने मार्केट से सब्जियां लाने को कहते हुए वो दोनों चले गए, इसीलिए आज मुझे मार्केटिंग करने जाना होगा। बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए कॉलेज का फ्रेंड कृष मिल गया और कहा, अरे अमृता, कैसी हो? मैंने कहा, सब बढ़िया हैं, तुम यहाँ कैसे? कृष मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे से सीनियर क्लास का लड़का है। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था, और तुम क्या करने आई हो? मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, बस मार्केटिंग करने आए थे। तो कृष बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह बहुत ही केयरिंग था और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। वह ऐसा ही था। तब मैंने कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राज़ी कर लिया कि वह घर तक तो छोड़ देगा ही और फिर चला जाएगा। मैं मन में सोचने लगी, इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसने मुझे घर छोड़ा तो मैंने फागुन से कहा, घर के अंदर तक तो आओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊँगा। अब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। दरअसल मेरे पापा से सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही गुस्सैल मिजाज के थे। उनके इस मिजाज से लगभग हर कोई डरता था और कोई भी मुझसे बात करने से डरता था। कृष को भी मेरे पापा के बारे में भली भांति पता था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी और बिस्कुट निकाल दिया था, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी हड़बड़ा गया। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी अमृता, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, अमृता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर कृष मुझसे बोला, अमृता, एक सवाल है। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोला, अमृता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? कृष ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, यह सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह अचानक से ऐसा कैसे कर रहा था? मैं एकदम से घबरा गई और उसी समय मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो अमृता, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली बिमला ने बताया कि तुम सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, यह सब झूठ है। उसने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूँ अमृता, अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है तुम्हें भी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम क्यों मना कर रही हो?
कॉलेज के कुछ और लड़कियों को छोड़कर सभी के लड़के दोस्त हैं। तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। कृपया अमृता मान जाओ। अमृता, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुम चाहो तो तुम्हें मूवी में बिना किसी चीज़ के एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि तुम उस चीज़ को बार बार देखना चाहोगी। पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था, और तुम चाहो तो बिमला से अभी फ़ोन करके पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से में बिमला को फ़ोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कंफर्म किया कि क्रिश कॉलेज में किसे पसंद करता है। तो उसने बताया वह तुम्हारे पीछे है। और हाँ, मुझे माफ़ करना अमृता, मैं भी धोखे से तुम उसे पसंद करती हो। ये बात उसे बता दी थी। ये बात सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं समझ गई कि क्रिश की बात सही है। वह मेरे पास आया और तभी कुछ देर के बाद मेरी न करने पर भी वह नहीं माना। कुछ देर के बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। अब वह समझ गया कि मेरा ऊपरी मन से ना है और अंदर से हाँ ही है। नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती और गुस्से में यहाँ से उसे भगा देती है। मेरी ना के बराबर मना करने पर वह समझ गया। फिर उसने कहा, अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में हाँ कहा। इसके बाद क्रिश और मैंने क्रिकेट खेलने का काम शुरू कर दिया। मुझे काम का आनंद लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और यह काम का अनुभव पहली बार मालूम हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत जल्दी जल्दी काम किए। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह से यह आखिरी में ख़त्म हुआ और हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैं क्रिश के लिए मैंगो जूस बनाया और उसमें कुछ काजू डालकर उसे दिया। उसने उसे पिया और कहा, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। सच कहूँ अमृता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यह पल मैं हमेशा याद रखूँगा। फिर मैंने दोपहर के 2 बजे का खाना खाया और तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा, आज जो हमने साथ में टाइम बिताए, सच में अमृता मुझे बहुत याद आ रही है कि मेरे आंखों के नज़रों के सामने आ रहा है। मन कर रहा है फिर से आ जाऊं। मैंने कहा, अच्छा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज पापा का फ़ोन आया था। वह आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादाजी की तबीयत अभी अच्छे से सही नहीं हुई है। उन्हें अस्पताल में रखना पड़ा है, इसलिए वह अभी 9-10 दिनों के लिए वहीं पर रहेंगे। इतना सुनते ही क्रिश खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, सच में अमृता, मैं तो यही सुनना चाहता था। और उसने कहा, कब रात हो और हम दोनों को यह कठिन समय काटना पड़े। हम दोनों ने जब तक रात नहीं हुए तब तक फ़ोन में बात करते रहे, क्योंकि हम दोनों को इंतज़ार करना बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही रात हो गई वह मेरे घर आया और आज मैंने उसके पसंद का खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया और आज के दिन को यादगार तो हमने बना ही दिया था। अब बारी थी रात की। वह आज मेरे घर में रुक गया और अपने घर में फ्रेंड के घर पढ़ाई का बहाना लगाकर बता दिया। और आज हमने न ही समय का ध्यान दिया और न ही किसी चीज़ का। आज तो बस हम दोनों को साथ टाइम बिताना है और बस बात होती रही। प्यार है ही ऐसा चीज़ कि कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं। यही हमारे साथ हो रहा था। हम दोनों ने उस पल को बहुत बारीकी से एंजॉय किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।